मेडिकल साइंस की बताती हैं कि वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होती है। तो स्टूडेंट्स को एक तो ये चीज़ मैं बताना चाहता था, उनके अभिभावकों को भी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारा उद्देश्य सिर्फ एक कैरियर भर प्राप्त कर लेना नहीं है। हमारा उद्देश्य इस देश का और समाज का एक अच्छा नागरिक, जो न्याय बराबरी के उन सिद्धांतों को जिन महापुरुषों के तस्वीरें यहाँ हैं और जिनके नाम की हम लोग कस्में खाया करते हैं, उनके जो आदर्श थे, उन्होंने जो सोचा था कि हम कैसा समाज बनाएंगे, हमारा देश और समाज कैसा होगा, उस दिशा में हम एक कदम आगे कैसे बढ़ें, समाज को आगे कैसे ले जाएं। क्योंकि जो दूसरी ताकत है, प्रतिक्रियावादी शोषक ताकत है, वो तो आप और हमसे कई गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा तो उनके पास संसाधन है ही, लेकिन मेहनत भी हमसे, वो रोज ही हमसे कई गुना ज़्यादा आज भी कर रहे हैं कि उस यथास्थिति को बनाए रखा जाए जिसमें वो शोषक बने रहें और दूसरे लोग जो शोषित हैं वो बराबरी पर आने से वंचित हैं। इसलिए आपका संघर्ष, आपका काम वहाँ खत्म नहीं हो जाएगा जहाँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जो कैरियर हासिल करना चाहते हैं वो हासिल हो जाएगा, वहाँ आपके लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो जाएगी। उसके बाद भी ताउम्र हमारे बहुत यहाँ सीनियर हैं, मैं पहले कभी मिलने का सौभाग्य नहीं मिला था, आरसी कैथल सर हैं अभी यहाँ सामने। तो क्या कैथल सर का संघर्ष एक नागरिक के रूप में आईपीएस की नौकरी प्राप्त करने के बाद समाप्त हो गया था, या उनका पूरा आईपीएस में सेवा काल तक जारी रहा? न सिर्फ सेवा काल तक जारी रहा बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी है, और हम लोगों की जो भी समर्पित हैं मिशन के लिए, तो आखिरी सांस तक हम लोगों के लिए जारी रहेगा और रहना चाहिए, उसकी मैं बात करूं। तो हमें जो संविधान के अनुच्छेद 51A(h) में, जिनकी बात और वक्ताओं ने कही भी है और मैं उसे दोहराना चाहूँगा, संविधान का अनुच्छेद 51A(h) जो ये कहता है कि सभी नागरिकों के जो प्राथमिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें से एक ये है कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मतलब जो वैज्ञानिक सोच है उसको बढ़ावा देना, मानववाद को बढ़ावा देना और खोजने की प्रवृत्ति और सुधार करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। और अभी हम क्या कर रहे हैं? एक प्रोफेसर रविकांत चंदन जी हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, बहुत सारे लोग जानते होंगे उनको। उन्होंने एक बात कह दी ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कि साहब ये काशी के जो विश्वनाथ मंदिर है जो ढाया गया था, उसके पीछे की किताबों में बात ये दर्ज है कि उस मुगल बादशाह औरंगजेब ने सिर्फ घृणा के बस कि हिंदुओं के मंदिर ढाने हैं, इस वजह से ही नहीं बल्कि उसके पीछे की कहानी ये थी कि वहाँ के जो पंडित थे उन्होंने जो बादशाह के काफिले की एक राजकुमारी थी कच्छ की, उसके साथ सामूहिक बलात्कार और ये चीज़ें की थी। और ये शिकायत जब बादशाह के पास गई तब उसने आदेश दिया कि इस तरह के जहाँ कुकर्म हो रहे हैं उस चीज़ को क्यों, ये उन्होंने कहीं लिख दी। इसके पीछे लोग पड़ गए और उनको बहुत जलील किया, अपमानित किया, गाली गलौज की और उनको जान मारने की धमकी दी। और इस क्रम में जो जाति उनकी संयोगवश वो अनुसूचित जाति संवर्ग से आते हैं, उसको भी बुरा भला। तो क्या उनके प्रोफेसर बनने के बाद साथ ही जो समानता और बराबरी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो हमारे संवैधानिक मूलाधिकार हैं वो सुरक्षित हो गए, या फिर वे लोग जो
किसी भी ऐतिहासिक तथ्य को उजागर करने की बात को अपनी घटिया क्षुद्र अहंकारी भावनाओं के साथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो गई, और उनको लाइसेंस मिल जाता है आपको गाली देने का, आपको मारने पीटने का, धमकाने का। और साथ में बहुत लोग हमने देखा कि हम लोग उनको जेल में डाल देते हैं। तो चीजें उतनी ये नहीं है कि अभी सपने हम जो देख रहे हैं वो सपने सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह जाने हैं कि हमें एक नौकरी, एक अदद पा लेनी है। हमारे साथी लोग, इनमें से बहुत सारे जो अभिभावकों में से हैं, उनमें से भी कई लोग नौकरी कर रहे होंगे, कई पोजीशंस में होंगे, लेकिन उन्हें पता होगा कि शोषकों की व्यवस्था किस तरह से वो जारी रखना चाहते हैं। तो मेरा अनुरोध ये रहेगा मेरे अभिभावकों से, बच्चों से जो आगे कुछ हासिल कर लेंगे, कि आप जो हमारा सामान शोषण व्यवस्था पर आधारित है उसका, ब्यूरोक्रेसी का और समाज के ज्यादातर तंत्रों का अलिखित संविधान एक तरह का अधिकांश लोगों के लिए ये बना रहा है, वो सुनने में एक बार शॉकिंग जरूर लगता है, लेकिन आप जब दाहिने बाएं देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि शायद इसमें सच्चाई है। वो क्या है? किक बिलो लिक अबव। अंग्रेजी में पहले से कई दशकों से तुकबंदी चली आ रही है। कैथल सर जब विभाग में होंगे उन्होंने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी। नीचे वाले को लते आओ और ऊपर वाले का, लिक का मतलब क्या होता है? LICK, उसका जो लिटरल मीनिंग जो भी होता है उसका भावार्थ जो हुआ है, मतलब ताकतवर को लाइसेंस है कमजोर को कुचलते रहने का। और ये सिलसिला कहीं खत्म नहीं होता। ये सिलसिला आप कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन जो शोषक है वो कोशिश करता है कि आपको डिमोरलाइज करने का, कहीं सुपीरियर बॉस के नाम पर, कहीं इसके नाम पर, कहीं उस पर नाम पर। कानून और संविधान वहीं रह जाता है। अनुच्छेद 51A संविधान का वहीं रह जाता है, लेकिन खुलेआम पूरी बेशर्मी बेहयाई के साथ अंधविश्वासों को बढ़ावा हम देते रहते हैं। सावधान रहिएगा बच्चों, सावधान रहिएगा उन ताकतों से जो समाज को पीछे ले जाती हैं, जो फासिस्ट लोगों के हाथ मजबूत करती हैं, वैसे विचारों से, वैसी चीजों से। वक्ता अनेक हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। अंत में सिर्फ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी अपने छात्र जीवन में ही कभी समय निकाल के आप कुछ किताबें जरूर पढ़ने के लिए समय निकालें। और वो किताबें संयोगवश बहुत बृहद नहीं है अपने कलेवर में, बहुत ज़्यादा समय उनको पढ़ने में नहीं लगेगा, कुछ कुछ घंटों की हैं। तो बाबा साहब की एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, जो हिंदी में जाति का विनाश या जाति निर्मूलन या किसी इस तरह के टाइटल के रूप में उपलब्ध है, अंग्रेजी में मूल रूप से लिखी गई थी, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, इंटरनेट पे भी उपलब्ध है। उन्हें जरूर पढ़िएगा जितना जल्दी पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही उससे भी और काफ़ी छोटी है, शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने लिखा था फांसी होने से एक आध सप्ताह पहले ही जेल में, लाहौर जेल में, व्हाई आई एम एन एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये भी इंटरनेट पे उपलब्ध है, इसमें तो और भी कम समय लगेगा, इसे जरूर पढ़िएगा। और जिंदगी के किसी दौर में जब समय मिले तो विल्हेल्म रीख एक जर्मन साइकियाट्रिस्ट थे, जर्मन मनोचिकित्सक, उनका काम था, उसको जरूर पढ़िएगा। और मैं एक छोटा सा है जो बहुत छोटा कलेवर है, वो है लिसन लिटिल मैन, सुनो छोटे आदमी। जर्मन में लिखी गई थी, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, हिंदी ट्रांसलेशन उपलब्ध नहीं है। कभी मुझे समय मिलेगा तो देखूंगा कि कर पाऊँ। लिसन लिटिल मैन। और उससे भी आगे कभी जिंदगी मौका मिले तो उसकी और वो थोड़ी बड़ी किताब है, वो पढ़िएगा, मास साइकोलॉजी ऑफ फासिज्म।
ये चीज़ें पढ़ना हमें, बाबा साहब के एनालिसिस ऑफ कास्ट, व्हाई आई एम एन एथिस्ट और वेलहेम रीख जैसे लोगों को पढ़ना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी रहेगा जितना हमें हमारा कैरियर हासिल करने के लिए जो चीज़ें हैं, हमें अपनी रोजी रोटी हासिल करने के लिए और हमारे माँ बाप का गौरव ऊपर ले जाने, अपनी पहचान बनाने के लिए ज़रूरी होंगी। वैसे ही इसी उम्मीद के साथ कि आप यहाँ महान विभूति जो गैलेक्सी, जो आकाशगंगा के हमारे तारे यहाँ बड़े लोग एकत्रित हैं, इनकी बातों पर गौर फरमाएंगे और अपने कैरियर की सफलता के लिए और एक इस देश के सफल अच्छे नागरिक जो हमारे महापुरुषों की जो समानता, बराबरी और न्याय की जो बातें थी, उस वैसा समाज स्थापित करने की दिशा में मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद।